स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आइसोटॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा के बारे में देखेंगे। ठीक है, परिभाषा देखेंगे कि आखिर इसका परिभाषा क्या होगा। और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं अभिलक्षण के बारे में कि इसका अभिलक्षण क्या होगा समस्थानिक का। ठीक है, और तीसरा हम लोग देखेंगे इसके अनुप्रयोग के बारे में कि इसका उपयोग जो समस्थानिक है उसका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले समस्थानिक की परिभाषा के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि समस्थानिक का परिभाषा क्या होगा। तो तत्व जिनका परमाणु संख्या, ठीक है, जिनका परमाणु संख्या समान होगा। क्या होगा? परमाणु संख्या समान होगा, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होगा वो अलग अलग। ठीक है, जो द्रव्यमान संख्या होगा वो अलग अलग होगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे समस्थानिक। ठीक है, तो और एक बार इसके परिभाषा को समझते हैं। तत्व जिनका जो परमाणु संख्या होगा वो समान होगा। परमाणु संख्या होगा वो क्या होगा? समान होगा, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होगा वो अलग अलग होगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिक हम लोग उदाहरण देखते हैं कि समस्थानिक के कौन कौन सा उदाहरण है। तो जैसे कार्बन, कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं। ठीक है, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? दो समस्थानिक होते हैं। कार्बन जिसका परमाणु संख्या हो जाता है 6 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 12, और दूसरा कार्बन जिसका परमाणु संख्या हो जाएगा 6 लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन के दो समस्थानिक हैं। अगला हम लोग उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2। हाइड्रोजन इसका परमाणु संख्या 1 हो जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आगे हम लोग समस्थानिक के अभिलक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि समस्थानिकों के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं। तो जितने भी तत्व होते हैं, तो इन तत्वों के समस्थानिक के नाभिक में जो प्रोटॉन की जो संख्या होती है, जो प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो समान होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रॉन दूसरा है, जो न्यूट्रॉन का संख्या होता है नाभिक पे, वो असमान होता है। जो न्यूट्रॉन का जो संख्या होता है वो क्या होता है? असमान। नाभिक पर ही न्यूट्रॉन होता है जिनकी संख्या क्या होती है? असमान। क्लियर है? प्रोटॉन की संख्या समान तो न्यूट्रॉन की संख्या असमान। और तीसरा, सभी समस्थानिकों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है वो समान होती है। सभी समस्थानिकों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? समान होती है। तो याद रखना है, जो प्रोटॉन की संख्या नाभिक पे समान होता है, न्यूट्रॉन का संख्या असमान होता है, और फिर जो रासायनिक अभिक्रिया है वो समान होता है सभी समस्थानिकों का। ठीक है,
आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, समस्थानिक के अनुप्रयोग कि समस्थानिक का क्या क्या अनुप्रयोग है, क्या क्या उपयोग है। तो इसमें पहला आ जाता है जो यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में। परमाणु जो भट्ठी होता है ना, उसमें ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग, ठीक है। तो पहला है यूरेनियम का जो उपयोग किया जाता है, यूरेनियम के जो समस्थानिक का जो उपयोग है वो परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। और दूसरा कोबाल्ट, जो कोबाल्ट का जो उपयोग किया जाता है वो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक है। और जो तीसरा है आयोडीन का उपयोग, ठीक है, आयोडीन का उपयोग है वो घेघा रोग के इलाज में किया जाता है, ठीक है। आयोडीन का जो उपयोग है, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेघा रोग के इलाज में किया जाता है। आशा है आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।